वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इससे पहले की जो क्लासेस हैं वहाँ पर हम लोगों ने चार्ल्स लैम्ब की जो बायोग्राफी है उसको कंप्लीट कर लिया है। इसके साथ ही साथ चार्ल्स लैम्ब के 14 वर्क्स मैंने आप लोगों को बताए थे और मैंने कहा था कि टाइटल बेस्ड क्वेश्चन जो हैं वो चार्ल्स लैम्ब के इन वर्क से पुटअप किए जाएंगे उसको प्रिपेयर करने के लिए। कल की क्लास में चार्ल्स लैम्ब का बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क है ड्रीम चिल्ड्रेन, उसका इन डेप्थ एनालिसिस कल की क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट किया था। देखिएगा चार्ल्स लैम्ब जो है वो मैंने पहले भी बताया है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट राइटर नहीं है। यहाँ से एग्ज़ाम में कभी क्वेश्चन पूछा जाता है तो एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अदरवाइज क्वेश्चन भी जल्दी नहीं आते हैं। क्वेश्चन चार्ल्स लैम्ब से अगर पूछा जाता है तो बहुत ही सुपरफिशियल क्वेश्चन होता है, इन डेप्थ क्वेश्चन नहीं होता है, क्योंकि चार्ल्स लैम्ब जो है वो एक एसेइस्ट है। इसलिए चार्ल्स लैम्ब के वर्क से जो लाइंस हैं वो कभी भी पुटअप नहीं की जाती हैं। जो लाइंस होती हैं वो या तो ड्रामा से पुटअप की जाती हैं या तो पोएट्री के सेक्शन से पुटअप की जाती हैं, नॉवेल हैं और एसेज हैं, यहाँ से लाइंस पुटअप नहीं की जाती हैं। चार्ल्स लैम्ब के कुछ वर्क्स और हैं, उनका मैं नेम जो है और जिस तरीके से वो वर्क इम्पॉर्टेंट हैं वो मेंशन कर दे रहा हूँ। कल की क्लास में चार्ल्स लैम्ब जो है उसको कंप्लीट कर दिया जाएगा, फिर उसके बाद में नेक्स्ट किसी इम्पॉर्टेंट राइटर को हम लोग कवर करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिएगा चार्ल्स लैम्ब का एक वर्क है जिसका नेम है द साउथ सी हाउस। वर्क का नेम है द साउथ सी हाउस। चार्ल्स लैम्ब का ये वर्क है। मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लासेस में बताया भी था कि साउथ सी हाउस जो है वो एक कंपनी होती है और साउथ सी हाउस कंपनी में चार्ल्स लैम्ब जो है उसने वर्क किया था, एज अ क्लर्क वर्क किया था। प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि साउथ सी हाउस जो कंपनी है वहीं पर एक इटालियन क्लर्क भी काम करता था चार्ल्स लैम्ब के साथ में। चार्ल्स लैम्ब के साथ में जो वो इटालियन क्लर्क वर्क करता था उसका सरनेम एलिया था और उसी के सरनेम एलिया को चार्ल्स लैम्ब ने अपना स्यूडोनिम बना लिया था, मीन्स अपना पेन नेम बना लिया था, मीन्स अपना नॉम डी प्लूम बना लिया था। ये सारे पॉइंट्स मैं आपको पहले भी मेंशन कर चुका हूँ। तो जो ये ऐसे है द साउथ सी हाउस, इसको चार्ल्स लैम्ब जी उस समय लिखते हैं जब वो साउथ सी हाउस को छोड़ चुके होते हैं, जब वो साउथ सी हाउस में वर्क करना बंद कर चुके होते हैं। उसके बाद में चार्ल्स लैम्ब ने अपने इस वर्क साउथ सी हाउस को लिखा है। चार्ल्स लैम्ब जी जो हैं वो इस एसेज में अपनी मेमोरीज को कन्वे कर रहे हैं, अपनी मेमोरीज को डिस्कस कर रहे हैं। वो मेमोरीज, वो यादें जो साउथ सी हाउस की यादें हैं, जो कुछ भी साउथ सी हाउस पर वर्क करते हुए चार्ल्स लैम्ब जी का जो कुछ भी पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, साउथ सी हाउस पर चार्ल्स लैम्ब को किस तरह के पर्सन मिले हैं, उनका बिहेवियर कैसा था, उनका एटिकेट कैसा था, उनका मैनर्स कैसा था, उनका व्यवहार कैसा था, वो लोग कैसे थे, तो अपनी सारी मेमोरीज को चार्ल्स लैम्ब जी अपने इस ऐसे द साउथ सी हाउस में कन्वे कर रहे हैं। चार्ल्स लैम्ब जी इस वर्क में अपनी मेमोरीज को शेयर कर रहे हैं विट और ह्यूमर का यूज करते हुए। विट का मतलब तो इंटेलिजेंस होता है, मतलब थोड़ा इमेजिनेटिव हो जाना, थोड़ा माइंड का जो इंटेलिजेंस है उसको अप्लाई करते हुए अपनी बातों को कहना सिस्टमेटिक तरीके से, डेट इज विट हो जाता है। ह्यूमर का मतलब क्या होता है, टू क्रिएट लाफ्टर होता है। मीन्स जब कोई वर्क चल रहा होता है जहाँ पर मोनोटोनस एलिमेंट्स होते हैं, जहाँ पर सैड एलिमेंट्स होते हैं, जहाँ पर बोर्डम एलिमेंट्स होते हैं, जहाँ पर जो ऑडियंस होती है वो थोड़ा बोर हो जाती है, थोड़ा हैवी हो जाती है,
तो उनमें लाफ्टर क्रिएट करने के लिए, उनको एम्यूज़ करने के लिए अपनी बातें जो की जाती हैं, अपनी बातें जो रखी जाती हैं, उनको हम ह्यूमर भी कहते हैं। तो चार्ल्स लैम्ब ने साउथ सी हाउस की अपनी मेमोरीज यहाँ पर शेयर की है, लेकिन विट और ह्यूमर का यूज करते हुए शेयर की है। भी है, आप लोग अच्छे से लर्न रखिएगा कि चार्ल्स लैम्ब के वर्क में हमको ह्यूमर का यूज मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है जो ये वर्क द साउथ सी हाउस है, इस वर्क में बिब्लिकल रेफरेंसेस रखे गए हैं। बहुत सारे रेफरेंसेस हैं जो कि बाइबल के रेफरेंसेस हैं, वो भी इस वर्क में रखे गए हैं। साथ ही साथ जो ये वर्क है, इस वर्क में कोटेशन है, मिल्टन के वर्क्स के कोटेशन यहाँ पर रखे हुए हैं, शेक्सपियर के वर्क्स के कोटेशन रखे हुए हैं, और फील्डिंग के वर्क्स के जो कोटेशंस हैं वो भी इस वर्क में रखे हुए हैं। तो ये कुछ सर्टेन पॉइंट्स हैं जो कि पूरी तरीके से सफिशिएंट हैं चार्ल्स लैम्ब का वर्क द साउथ सी हाउस के लिए। नेक्स्ट वर्क की तरफ हम बढ़ते हैं। चार्ल्स लैम्ब का एक वर्क है जिसका नेम है ऑल फूल्स डे। ठीक, देखिएगा चार्ल्स लैम्ब का जो ये वर्क ऑल फूल्स डे है वो एक कस्टम पर बेस्ड है, वो एक रिचुअल, वो एक ट्रेडिशन पर बेस्ड है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि 1 अप्रैल का जो दिन होता है, 1 अप्रैल के दिन में क्या होता है, लोग जो होते हैं वो एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाते हैं, लोग जो होते हैं वो एक दूसरे को फूल बनाते हैं। तो 1 अप्रैल का जो ये कस्टम है जहाँ पर पीपल एक दूसरे को फूल बनाते हैं, उसी कस्टम पर बेस्ड वर्क है ऑल फूल्स डे। तो आप लोग इतना लर्न रखिएगा कि ऑल फूल्स डे जो ये वर्क है वो चार्ल्स लैम्ब का वर्क है, और ऑल फूल्स डे जो ये वर्क है वो बेस्ड है, वो वर्क बेस्ड है इस कस्टम पर 1 अप्रैल के दिन पर जो लोग एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाते हैं। नेक्स्ट वर्क है पुअर रिलेशंस। जो पुअर रिलेशंस है ये भी चार्ल्स लैम्ब का वर्क है, ये भी एक ऐसे है। जो ये ऐसे है वो फुल ऑफ रियलिज्म है, फुल ऑफ रियलिटी है। चार्ल्स लैम्ब के जितने भी एसेज हैं उसमें रियलिटी पाई जाती है, क्योंकि चार्ल्स लैम्ब एक पर्सनल एसिस्ट हैं। वो पर्सनल टच देते हुए अपने वर्क को लिखते हैं, और पर्सनल टच में वो रियलिटी को इंक्लूड करते हैं। पुअर रिलेशन जो ये वर्क है उसमें रियलिटी भी है, उसमें ह्यूमर भी है, और उसमें पैथा। देखिए, ह्यूमर का मतलब मैंने आपको बताया ही है, लाफ्टर होता है। अब जो ये पैथास होता है इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। पैथास एक लिटरेरी टूल है, एक लिटरेरी डिवाइस है। पैथास का जो यूज होता है वो राइटर करता है जो ऑडियंस होते हैं उनको इमोशनल करने के लिए, उनमें इमोशन फुलफिल करने के लिए। जब ऑडियंस में इमोशंस फुलफिल हो जाते हैं तो ऑडियंस में जो फीलिंग्स होती हैं वो जनरेट होती हैं, वो इवोक होती हैं। जो पैथोस होता है वो सैडनेस से भरा हुआ होता है, वो पिटीनेस से भरा हुआ होता है, और पैथास का यूज राइटर इसीलिए करता है कि ऑडियंस जो हैं वो इमोशनल हो जाएं, भाव विभोर हो जाएं, जिससे उनके अंदर फीलिंग्स जनरेट होने लगें। तो ये पैथास होता है। जो ये वर्क पुअर रिलेशंस है, इसकी जो थीम है वो है डिसएडवांटेज ऑफ अ पुअर रिलेशनशिप। जो एक पुअर रिलेशनशिप होती है उसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं, तो आप लोग इतना लर्न रखिएगा। अब देखिएगा, मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस रखे हुए हैं पीसीटी के एग्ज़ाम में जो कि चार्ल्स लैम्ब से पूछे जा चुके हैं। आप लोग क्वेश्चंस देखिए, आपको अप्रोच मालूम होगा। क्वेश्चन है कि व्हेन वाज लैम्ब बॉर्न, चार्ल्स लैम्ब का बर्थ कब हुआ था? 1775 में हुआ था, या 1834 में हुआ था, या 1744 में हुआ था, या 1729 में हुआ था? मैंने आप लोगों को बताया है कि सर्टेन राइटर की जो सर्टेन बायोग्राफी है, जो सर्टेन बायोग्राफिकल फैक्ट हैं वो इम्पॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो लैम्ब का बर्थ कब हुआ था पूछा गया है। तो आपको मालूम है 1775 में चार्ल्स लैम्ब का बर्थ होता है। तो चार्ल्स लैम्ब की जो डेट ऑफ बर्थ है और डेट ऑफ डेथ जो है, दोनों को आप लोग लर्न रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हिच मैगजीन वर पब्लिश्ड द फर्स्ट सीरीज ऑफ द एसेज ऑफ एलिया। क्वेश्चन पूछा गया है, द एसेज ऑफ एलिया है जो चार्ल्स लैम्ब का कलेक्शन है एसेज का, वो कौन सी मैगजीन में पब्लिश हुआ था। ये भी मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। ऑप्शन में ब्रिटिश मैगजीन रखा है, स्विस मैगजीन है, अमेरिकन मैगजीन है और लंदन मैगजीन है। वो बहुत अच्छे तरीके से कंफर्म है कि चार्ल्स लैम्ब के जो वर्क्स हैं एसेज ऑफ एलिया जो है वो लंदन मैगजीन में पब्लिश हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पीजीटी 2009 में पूछा गया था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क बाय चार्ल्स लैम्ब। यहाँ पर 4 वर्क्स दिए गए हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि 4 वर्क्स में से चार्ल्स लैम्ब का वर्क कौन सा नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है जॉन वुडविल है। मैंने आपको जो 14 वर्क्स दिए हैं वहाँ पर जॉन वुडविल का नेम मेंशन किया था और बताया था कि ये एक वर्स ड्रामा है। वर्स ड्रामा का मतलब होता है ड्रामा रिटन इन पोएटिक फॉर्म होता है। तो ये तो चार्ल्स लैम्ब का वर्क है। द ओल्ड फैमिलियर फेसेस और हेस्टर जो मैंने आपको 14 वर्क्स दिए हैं वहाँ पर मैंने मेंशन किया था द ओल्ड फैमिलियर फेसेस और हेस्टर, ये दोनों वर्क चार्ल्स लैम्ब की हैं और ये चार्ल्स लैम्ब की वेल नोन पोएम्स होती हैं। लाला रुख जो है वो चार्ल्स लैम्ब का वर्क नहीं है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा लाला रुख। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीजीटी 2010 में पूछा गया था, हु हैज़ बीन रिगार्डेड एज प्रिंस एमंग इंग्लिश एसेइस्ट। इंग्लिश एसेइस्ट में प्रिंस किसको बोला जाता है। बैकन को बोला जाता है, हक्सली को बोला जाता है, लिंड को बोला जाता है या लैम्ब को बोला जाता है। तो मैंने आपको बताया भी है चार्ल्स लैम्ब को प्रिंस एमंग इंग्लिश एसेइस्ट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पीजीटी 2009 का ही है, व्हिच स्यूडोनिम वाज अडॉप्टेड बाय लैम्ब, कि चार्ल्स लैम्ब ने कौन सा स्यूडोनिम यूज किया था अपने लिए। तो मैंने आप लोगों को मेंशन भी किया है, वो स्यूडोनिम एलिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पीजीटी 2009 का ही क्वेश्चन है, द एसे साउथ सी हाउस वाज रिटन बाय, ये जो एसे है साउथ सी हाउस उसको किसने लिखा था। आज की ही क्लास में मैंने साउथ सी हाउस एसे को कंफर्म किया है। तो साउथ सी हाउस जो एसे है उसको चार्ल्स लैम्ब ने लिखा है। तो ये हमारा आंसर हो जाता है। तो इस तरीके से आज की क्लास में हमने चार्ल्स लैम्ब के 3 वर्क्स भी कंफर्म किए हैं और कुछ क्वेश्चंस भी देखे हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। कल की क्लास में चार्ल्स लैम्ब के जो कुछ बचे हुए वर्क हैं और वो वर्क जिस तरीके से इम्पॉर्टेंट हैं वो कल की क्लास में मैं आप लोगों को कंफर्म करूँगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।